बिहार का एक छोटा सा गांव जहां खेतों में भैंस चराने वाला लड़का दिन रात मेहनत करता है। पेट में भूख, बदन पर फटे कपड़े और दिल में बड़े बड़े सपने लिए घूमता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने बिहार की मिट्टी से उठकर दिल्ली की सत्ता को हिला कर रख दिया। उसकी हाजिर जवाबी ऐसी कि बड़े बड़े नेता उसका नाम सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। उसकी सियासत ऐसी कि उसने बिहार की दशा और दिशा बदल दी। उसकी लाचारी ऐसी कि गरीबी में पला फिर भी हार नहीं मानी। उसने बिहार के गरीबों, दलितों और पिछड़ों को आवाज दी। उनके लिए चरवाहा स्कूल खुलवाए, ताड़ी पर टैक्स हटाया और मजदूरों की जिंदगी बेहतर की। उसकी प्रेम कहानी ऐसी कि पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। उसका परिवार ऐसा कि 9 बच्चों के साथ सियासत का एक स्कूल बना दिया। लेकिन विवादों ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। चारा घोटाले ने उसे जेल तक पहुंचा दिया, फिर भी वो डटा रहा। उसकी उपलब्धियां ऐसी कि रेलवे को जर्सी गाय बना दिया और IIM में प्रबंधन का पाठ पढ़ाया। वो भैंस चराने वाला लड़का जो दिल्ली की सत्ता को अपनी भोजपुरी बोली से हिलाने लगा, वो कौन है? वो शख्स कौन है जिसकी बोली में जादू, हंसी में ठहाका और सियासत में आग है? ये है बिहार के लाल, सियासत के सितारे लालू प्रसाद यादव। वो शख्स जिसने कहा था जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा। तो आज के इस एपिसोड में तैयार हो जाइए सियासत के एक ऐसे दिग्गज नेता की मजेदार कहानी को जानने के लिए जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। दोस्तों, तारीख थी 11 जून 1948। बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गांव में एक साधारण यादव परिवार में लालू प्रसाद यादव का जन्म होता है। उनके पिता कुंदन राय और माता मराठिया देवी के घर में लालू 5वें भाई थे। उनके बड़े भाई मंगरू राय, महावीर राय और छोटे भाई सुखदेव राय के साथ उनकी एक बहन गबोदरी देवी थी। लेकिन लालू का बचपन आसान नहीं था। वो अपनी आत्मकथा जिसका नाम है गोपालगंज टू रायसीना, उसमें वो बताते हैं कि घर में खाने को अनाज और पहनने को कपड़े तक मुमकिन नहीं थे, मिलते नहीं थे। जी हाँ, दिन भर वो गांव में भैंस और गाय चराते, लेकिन उनके दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत थी जिसने उन्हें दिल्ली की संसद भवन तक पहुंचा दिया। हालांकि अगर लालू के बचपने की बात करें तो उनका बचपन शरारतों भरा रहा। एक बार उन्होंने एक हींग वाले का झोला कुएं में फेंक दिया। गांव में हंगामा मच गया। घर वालों ने सोचा इस शरारती लड़के को गांव में रखना ठीक नहीं है और उसे पटना भेज दिया। लालू यादव कहते थे, हम तो शरारत में भी नंबर 1 थे, सियासत में तो आएंगे ही। और यही वो मोड़ था जहां से लालू यादव की जिंदगी ने नई राह पकड़ी। पटना में लालू यादव अपने बड़े भाई के पास पहुंचे जो बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज में चपरासी थे। लालू यादव ने भी उसी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी, लेकिन उनका मन कागजों में नहीं, सियासत की आग में था। BN कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स और फिर LLB की डिग्री ली। लेकिन असली खेल शुरू हुआ तब जब वो छात्र राजनीति में कूदे। साल था 1970। जी हाँ, 1970 में वो पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन महासचिव बने और 1973 में अध्यक्ष। उनकी तेज तर्रार बोली और देसी अंदाज ने उन्हें युवाओं का हीरो बना दिया। लालू प्रसाद यादव एक बार बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनने की कोशिश में लगे थे, लेकिन दौड़ में गिर गए और फेल हो गए। इस किस्से का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने किया है। किताब दी ब्रदर्स बिहारी में इसका जिक्र किया गया है। जब असफलता ने लालू यादव को निराश किया, लेकिन उनके मेंटर नरेंद्र सिंह ने उन्हें फिर से आंदोलनों से जोड़ा। लालू यादव ने तब ठान लिया, अब नौकरी नहीं, सियासत में धमाल मचाएंगे। फिर क्या था, लालू यादव बिहार के लाल बनने की ओर आगे बढ़ते चले गए। लालू की जिंदगी में सिर्फ सियासत ही नहीं, प्यार भी बड़ा रंग लाया। साल 1973 में उनकी शादी राबड़ी देवी से हुई। राबड़ी एक साधारण गांव में से थी जिन्हें सियासत का कोई शौक नहीं था, लेकिन लालू यादव का प्यार ऐसा था कि उन्होंने राबड़ी देवी को न सिर्फ अपनी जिंदगी की रानी बनाया बल्कि बिहार की सियासत की क्वीन भी बना दिया। उनकी प्रेम कहानी सादगी भरी थी, लेकिन आगे चलकर ये जोड़ी बिहार की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा बनी। लालू यादव कहते थे, प्यार में जोश हो तो सियासत में भी आग लगेगी। वैसे लालू यादव और राबड़ी देवी के 9 बच्चे हैं,
जिनमें से 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम है मीसा भारती, जिसका नाम लालू यादव ने इमरजेंसी के मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर रखा, क्योंकि उस वक्त वो जेल में थे। बाकी बेटियां हैं रोहिणी, चंदा, रागनी, धन्नू, हेमा और लक्ष्मी। उनके 2 बेटे भी हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। ये परिवार सिर्फ लालू यादव की निजी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी सियासत का भी अहम पार्ट रहा है। उनके बेटों की सियासत पर हम आएंगे, मगर उससे पहले 1970 के दौर की यादें ताजा करते हैं। 1970 का दशक बिहार के लिए आग का दौर था। जयप्रकाश नारायण का जेपी आंदोलन भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ एक जंग थी। लालू यादव इसमें पूरे जोश के साथ कूद पड़े। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, लालू को मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल ने उनके हौसले को तोड़ने के बजाय और मजबूत किया। अपनी बेटी का नाम मीसा रखकर उन्होंने इस आंदोलन को हमेशा जिंदा रखा। इतना ही नहीं, आपातकाल के समय एक बार लालू यादव की मौत की खबर भी फैली। बिहार में हड़कंप मच गया, छात्र सड़कों पर उतर आए, उनके परिवार में कोहराम मच गया। लेकिन जब लालू जिंदा और जोश के साथ सामने आए तो उनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई। तब उन्होंने कहा था, लालू को मारना आसान नहीं, हम तो बिहार की धड़कन हैं। 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और लालू यादव ने जनता पार्टी के टिकट पर छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ा। सिर्फ 29 साल की उम्र में वो देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए। संसद में लालू यादव का अंदाज अनोखा था। उनकी भोजपुरी शैली, मजेदार बातें और तीखे तंज सुनकर बड़े बड़े नेता रुक जाते थे। चाहे संसद हो या रैली, लालू की बोली हर किसी को हंसाती और सोचने पर मजबूर कर देती थी। एक बार उनकी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संसद भवन में मजेदार बहस भी हो गई, जिसमें वो रेलवे को लेकर ममता बनर्जी से कुछ कह रहे थे, जिसे आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, ही मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, आपको क्या चाहिए? ये झूठा बात कहता है, पार्लियामेंट को मिसलीड करता है। डोंट मिसलीड द पार्लियामेंट। लालू यादव की बातों में जादू था जो दिल को छू जाता था। वो कहते थे, जो दिल से दिल तक जाए वही लालू की बोली कहलाए, और उनकी ये हाजिर जवाबी उन्हें जनता का चहेता बनाती है। दोस्तों, 1990 का बिहार विधानसभा चुनाव लालू यादव के लिए बड़ा मौका था। जनता दल को 122 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए और समर्थन चाहिए था। हैरानी की बात यह थी कि बीजेपी, जिसके पास 39 सीटें थीं, उसने जनता दल को समर्थन दिया। लालू यादव ने राम सुंदर दास को पछाड़कर 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 42 साल की उम्र में वो बिहार के सबसे ताकतवर शख्स बन गए। मगर सबसे मजेदार बात यह रही कि पहली बार लालू यादव का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था और दोनों ने साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई। लालू यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही गरीबों और पिछड़ों के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने ताड़ी पर टैक्स हटाया, 150 चरवाहा स्कूल खुलवाए ताकि बच्चे भैंसों और मवेशियों को चराते हुए पढ़ भी सकें, और खेतीहारी मजदूरों की मजदूरी 16 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 21 रुपए 50 पैसे की। उस समय लालू यादव एक जगह भाषण देते हुए कहते हैं कि गरीब का दर्द वही समझ सकता है जो गरीबी में पला हो। उनके इन कदमों ने बिहार के सामाजिक ढांचे को हिला कर रख दिया। मगर एक वक्त आया जब लालू यादव और बीजेपी में तनातनी हो गई। 1990 का दौर था दोस्तों, जब मंडल और कमंडल की राजनीति अपने चरम पर थी। मंडल आयोग की सिफारिशों ने ओबीसी को आरक्षण दिया, जिसका लालू यादव ने जोरदार समर्थन किया। दूसरी तरफ बीजेपी की राम मंदिर रथ यात्रा, जिसे लालकृष्ण आडवाणी लीड कर रहे थे, लालू यादव ने ठान लिया कि वो इसे बिहार में नहीं चलने देंगे, जिसको देखते हुए 23 अक्टूबर 1990 को उन्होंने समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाया। आडवाणी की गिरफ्तारी ने देश में हंगामा मचा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार और लालू यादव की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन लालू यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने बीजेपी में फूट डाली और सीपीआई, सीपीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दलों का समर्थन जुटाकर अपनी सरकार
सरकार बचा ली। जिसके बाद लालू यादव का डायलॉग फेमस हुआ कि जो लालू को टक्कर देगा वो चक्कर खाएगा। दोस्तों, इसके बाद साल 1996 में बिहार में चारा घोटाला सामने आया। पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए के घपले का आरोप लालू यादव पर लगा। 1997 में जब सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की तो लालू यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन लालू यादव ने सियासत का दांव खेला। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की स्थापना की। लालू यादव का कहना था कि चारा घोटाला उनकी छवि खराब करने की साजिश थी। हालांकि जांच पड़ताल चलती रही, जिसके बाद 3 अक्टूबर 2013 को उन्हें 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा। 2018 में 2 और मामलों में उन्हें सजा मिली, कुल 13.5 साल की कैद। ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने सियासत की गद्दी संभाली। हम तेजस्वी यादव पर भी आएंगे, मगर उससे पहले लालू यादव के कुछ और कारनामों के बारे में आपको बताते हैं। साल था 2004 जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने। कई लोगों को लगा कि लालू यादव रेलवे जैसे बड़े विभाग को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन लालू यादव ने सबको हैरान कर दिया, सबको गलत साबित कर दिया। उनके नेतृत्व में रेलवे ने बिना किराया बढ़ाए मुनाफा कमाया। IIM अहमदाबाद में उन्हें मैनेजमेंट का गुर सिखाने के लिए बुलाया गया। तब लालू यादव रेलवे को लेकर एक मशहूर लाइन बोला करते थे कि रेलवे देसी गाय नहीं जर्सी गाय है। वैसे दोस्तों, लालू यादव का परिवार उनकी सियासत का अहम हिस्सा रहा। राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक बिहार की मुख्यमंत्री रहीं। उनकी बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं और बेटे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव भी विधायक हैं और वो भी मंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन वाली सरकार में लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप भी खूब लगा। विपक्ष के परिवारवाद वाले सवाल पर लालू यादव ने कहा था कि हमारा परिवार सियासत का स्कूल है, लेकिन लालू इकलौता प्रोफेसर है। दोस्तों, 2025 में लालू प्रसाद यादव की उम्र 78 साल है और स्वास्थ्य कारणों से वो सक्रिय सियासत से थोड़ा दूर है, लेकिन आरजेडी आज भी बिहार की सियासत में मजबूत है। 2025 में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव को 12वीं बार पार्टी अध्यक्ष चुना गया। वैसे साल 2010 के आसपास जब तेजस्वी क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे तो लालू यादव ने उन्हें एक रात बुलाया और कहा, बेटा बल्ला तो ठीक है, लेकिन सियासत का बल्ला भी उठाना सीखो। लालू ने तेजस्वी यादव को अपनी रैलियों में ले जाना शुरू कर दिया और एक बार एक छोटी सी रैली में तेजस्वी से भाषण देने को कहा। तेजस्वी घबराए, लेकिन लालू ने मंच पर खड़े होकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बोलो, बिहार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस दिन तेजस्वी यादव ने पहली बार माइक पकड़ा और लालू यादव की ये बात काम कर गई। आज तेजस्वी यादव का चेहरा है और लालू यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में हिस्सेदारी की कोशिश कर रहे हैं। लोग अब लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उनके पिता की राजनीतिक दूरदृष्टि बता रहे हैं, क्योंकि लालू यादव के बाद उनके बेटे ने बिहार में अकेले अपने दम पर बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अभी कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार की पूरी कमान तेजस्वी यादव ने अपने हाथों में ले रखी है और बिहार की सत्ता से बीजेपी और जनता दल को बाहर करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में मैदान में उतर रही है। वैसे लालू यादव की सियासत ने बिहार के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को आवाज देने की कोशिश की, ऐसा एक बड़ा तबका कहता है। उनके शासन को कुछ लोग जंगल राज कहते हैं तो कुछ इसे सामाजिक न्याय का युग मानते हैं, लेकिन लालू की हाजिर जवाबी और उनका देसी अंदाज आज भी बिहार के दिल में बसता है। लालू प्रसाद यादव की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। उनकी प्रेम कहानी, उनके परिवार, उनकी पार्टी और उनकी सियासत, सब कुछ बिहार की धरती से जुड़ा है। क्या लालू जैसा कोई और फिर होगा? ये सवाल आज भी हर बिहारी के दिल में गूंजता है। जैसा लालू यादव कहते थे, लालू को समझना है तो दिल से समझो, दिमाग से नहीं। तो दोस्तों, आपको लालू यादव की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।